तो आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं जिसका नाम है वाजा बायोपिक ऑफ अ बिलियन बॉयज। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि केलों की खेत में कुछ लड़के साइकिल चला रहे होते हैं, लेकिन उसमें से एक साइकिल चलाते हुए गिर जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि दुनिया में 3 तरह के बच्चे होते हैं, जिसमें कि पहले बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ लिख के अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना चाहते हैं। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी घर वालों के हिसाब से जीते हैं। और तीसरे तरह के बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि वे पढ़ क्यों रहे हैं और टीचर्स उन्हें पढ़ा क्यों रहे हैं। इन बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें करना क्या है। तो ये मूवी उन्हीं तीसरे तरह के बच्चों के बारे में है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक अंकल स्कूटर से दुकान आते हैं और दुकान वाले को पूछते हैं क्या केले के पौधे हैं, लेकिन दुकान वाला बोलता है कि एक ही था, वो भी बिक गया। जो उस केले के पौधे को खरीदा होता है वो उसको बोलता है आप ले सकते हैं अगर चाहिए तो, लेकिन वो रहने दीजिए बोलता है। उसके बाद जो केले के पौधे को खरीदा होता है वो उस पौधे को लेके अपने घर जाता है और घर पहुंच के अपनी वाइफ को बोलता है ज़रा पुड्डा लाना, मुझे ये पौधा लगाना है। लेकिन उसकी वाइफ बोलती है इतने अंधेरे में मत लगाइए और अंदर चले जाती है। उसके बाद ये बोलता है पसीना निकाले बहुत वक्त हो गया है और फिर अंदर चले जाता है। उसके बाद देखते हैं कि एक आदमी उसके घर के बाहर एक केले के पौधे को देखता है और चुपचाप से उस केले के पौधे को चोरी कर लेता है और उस पौधे को अपने घर में लेके जगा देता है। और हम देखते हैं कि वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो गया और उस पौधे में केले का फल भी निकल आया। वो उस केले के फल को बाजार में लेके बेच देता है और वो फल जब पक जाता है तो उस फल को केले का पकोड़ा बना देते हैं और उस पकोड़े को वही खरीदता है जिसने उस पौधे को खरीदा था लगाने के लिए। जब वो हॉस्पिटल के बाहर पकोड़ा खा रहा होता है तो उसका साला आके बताता है कि उसे बेटा हुआ है। जब उसका बेटा स्कूल जाने के लायक हो जाता है तो वो उसे स्कूल लेके जाता है। स्कूल में टीचर बच्चों को ड्राइंग बनाने बोलती है, लेकिन उसका बेटा और उसके बगल वाला दोनों ही ड्राइंग नहीं बना रहे होते हैं। तो टीचर दोनों को खड़ा करती है और पूछती है तुम दोनों का क्या नाम है। तो वे दोनों अपना नाम बताते हैं, विष्णु और अजू। उसके बाद वे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। जब वे दोनों 4th क्लास में होते हैं तो उनसे एक बच्चा आके चॉकलेट मांगने लगता है, लेकिन उसी समय एक हट्टा कट्टा बच्चा आके उन्हें बचा लेता है और इसका नाम मूसा है। उसके बाद से मूसा उन दोनों का दोस्त बन जाता है, लेकिन अक्सर वे तीनों हेडमास्टर के पास जाते थे कुछ ना कुछ करने के वजह से, और उन तीनों के पापा भी आते थे। उनका हेडमास्टर उन तीनों को कुछ गलत करने के वजह से छड़ी से मारता। इसी वजह से इन तीनों को मार खाने की आदत हो जाती है। उसके बाद जब वे तीनों घर जा रहे होते हैं तो मूसा बोलता है तुम लोग पेप्सी पियोगे, और दोनों मान जाते हैं और पेप्सी खरीद के पीने लगते हैं। तो मूसा बोलता है हम इसी तरह हर हफ्ते पार्टी करेंगे। तो अजू बोलता है भाई हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो मूसा बोलता है हर हफ्ते घर से 2 रुपया मांगना स्टैम्प खरीदने के लिए। स्टैम्प 1.5 रुपया का आता है और बचे हुए 50 पैसे से हम हर हफ्ते पेप्सी पियेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों क्लास के बाहर नील डाउन किए होते हैं। उसी समय उनके पास से डेजी गुजरती है। डेजी को देख के अजू और विष्णु खुश हो जाते हैं क्योंकि डेजी उन दोनों की क्रश होती है। वे दोनों डेजी को छुप छुप के देखते हैं और ऐसे ही दिन बीतता जाता है। जब डेजी का बर्थडे होता है तो वे तीनों उसके लिए डेयरी मिल्क खरीदने जाते हैं। वे दुकान वाले से 10 का डेयरी मिल्क मांगते हैं, लेकिन दुकान वाला बोलता है 10 वाला डेयरी मिल्क आजकल आना बंद हो गया है, केवल 20 वाला डेयरी मिल्क है। लेकिन उन्हें 2 डेयरी मिल्क चाहिए ताकि विष्णु और अजू दोनों डेजी को डेयरी मिल्क गिफ्ट में दे सके। लेकिन 20 वाला होने के वजह से वे लोग एक ही डेयरी मिल्क लेते हैं और प्लान ये बनता है कि वे दोनों साथ में डेजी को गिफ्ट देंगे। जब वे दोनों डेजी को डेयरी मिल्क देते हैं तो डेजी बोलती है कि मूसा को मेरे तरफ से थैंक यू बोल देना।
जब वे पूछते हैं क्यों, तो डेज़ी बोलती है मूसा ने कहा था वो मेरा बर्थडे गिफ्ट तुम दोनों के हाथों से भेजेगा। ये सुन के दोनों मूसा के पीछे पड़ जाते हैं और मूसा को दौड़ा दौड़ा के मारने लगते हैं। इसी चक्कर में वे तीनों कीचड़ में गिर जाते हैं और जब क्लास में आके देखते हैं तो पता चलता है कि डेज़ी तो अपने क्लास के विश्वम के साथ उस डेयरी मिल्क को मज़े से खा रही होती है। ये देख के तीनों भड़क जाते हैं। उसके बाद वे तीनों आइसक्रीम खाते हुए बैठे होते हैं, लेकिन बगल से एक कार उन पे कीचड़ उछालते हुए पार होता है और सामने जाके रुकता है और जो कार में आदमी होता है वो उनसे माफ़ी मांगता है। वे लोग उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसी समय पीछे से कोई उस कार पे पत्थर मार देता है और उस कार का शीशा फोड़ देता है। वे जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें अपने क्लास का कलाम दिखता है। इसी वजह से वे चारों हेडमास्टर के पास जाते हैं। हेडमास्टर उन तीनों को डांटता है और बोलता है तुम तीनों तो बिगड़े हुए हो और अपने साथ दूसरे बच्चे को भी बिगाड़ रहे हो। ये सुन के वे तीनों बोलते हैं सर हम तो इसे जानते भी नहीं। उसी समय एक टीचर विवेक को हेडमास्टर के पास लेके आती है और बोलती है इसने राजन सर को धक्का मारा। इसके बाद से ये पांचों अक्सर हेडमास्टर के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और ऐसे ही वे पांचों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब वे पांचों बाहर खड़े हुए होते हैं तो कलाम बोलता है मेरे पास एक कड़क सीडी है, लेकिन उस सीडी को हम कहाँ देखें। और वे पांचों प्लान बनाते हैं कि कंप्यूटर लैब में उस कड़क सीडी को देखेंगे। जब वे लोग कंप्यूटर लैब में उस सीडी को प्ले करने ही वाले होते हैं कि उसी समय लाइट चले जाता है और लाइट ना रहने के वजह से टीचर उनको बाहर भेज देता है। लाइट आने के बाद टीचर को वो सीडी मिल जाता है और टीचर ये सब हेडमास्टर को बता देता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ये सीडी किसका है। इधर वे तीनों डरे हुए होते हैं कि कहीं पकड़ा ना जाएं। उसी समय मूसा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीडी के कवर को लेके विश्वम के कॉपी में उस सीडी के कवर को रख देता है और वापस आके जब अपने जगह में बैठता है तो देखता है कि विश्वम उस कॉपी को अपने बैग से निकाल के डेज़ी को देता है। ये देख के वे तीनों और डर जाते हैं। जब हेडमास्टर और बाकी टीचर्स चेकिंग करने आते हैं तो उन्हें डेज़ी के बैग से वो सीडी का कवर मिल जाता है। ये देख के डेज़ी रोने लगती है क्योंकि उसे ये कॉपी विश्वम ने दिया था और टीचर्स डेज़ी को लेके जाते हैं। ये सब देख के विष्णु और अज्जू मूसा को बोलते हैं तूने ये क्या कर दिया। उनकी बातें विश्वम सुन लेता है और इसी कारण उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाता है। उसी समय कलाम और विवेक भी आते हैं और कलाम विश्वम को पास में रखी हुई चेयर को उठा के मार देता है, जिसके चलते विश्वम के पापा हेडमास्टर को कंप्लेन कर देते हैं और उन पांचों के पिताजी लोग को भी बुलाया जाता है। ये सब देख के विष्णु के पिताजी बाकियों को बोलते हैं कि मेरे बेटे से दोस्ती मत करना और विष्णु को डांटते हुए ले जाते हैं। अज्जू के पिताजी भी डांटते हैं और अज्जू को डांटते हुए लेके जाते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम आ जाता है। वे सब एग्ज़ाम पूरा करके फ्री हो जाते हैं, लेकिन विष्णु के पिताजी विष्णु को बोलता है या तो तुम इंजीनियर बनोगे या फिर डॉक्टर, याद रखना तीसरे ऑप्शन की जगह नहीं है। इधर मूसा अपने पिताजी को बोलता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन मूसा बोलता है मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। यहाँ जब विष्णु की माँ और उसका चाचा शॉपिंग करने आए होते हैं तो वहीं पर अज्जू की माँ भी आ जाती है और विष्णु की माँ से पूछती है कि विष्णु को किस कॉलेज में पढ़ने भेज रहे हैं। शुरुआत में तो उसकी माँ नहीं बताती, लेकिन फिर बाद में बता ही देती है। उसके बाद हम देखते हैं विष्णु के पापा उसको कॉलेज छोड़ते हैं। विष्णु उदास होकर कॉलेज के अंदर जाता है और वहाँ विश्वम को देख लेता है जो कि सीनियर्स के साथ होता है। विश्वम भी विष्णु को देख लेता है तो सीनियर विश्वम को बोलता है जा अपना छुट्टा हिसाब कर ले, और फिर विश्वम विष्णु को मारने लगता है। उसी समय अज्जू, मूसा और कलाम भी आ जाते हैं और फिर से उनका लड़ाई हो जाता है। लड़ाई करते करते वे चारों गलती से किसी प्रोफेसर को भी मार देते हैं। इसी वजह से उन चारों को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है
और उनके पिताजी लोग को भी। लेकिन अज्जू, विष्णु और कलाम के पिताजी ये लड़के ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेंगे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इसी वजह से मूसा का पिताजी प्रिंसिपल ऑफिस जाता है और उन चारों को डांटता है। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज के पहले दिन अज्जू किसी लड़की को गलती से चल बाजू हट बोल के उसके जगह में बैठ जाता है और जब देखता है तो पता चलता है ये तो लड़की है और फिर सॉरी भी बोलता है। मूसा, विष्णु और कलाम पहले दिन से फर्स्ट बेंच में बैठने लगते हैं। कॉलेज के बाद जब विवेक उनसे मिलने आता है तो वे चारों उसको बोलते हैं, तू दूसरे कॉलेज में एडमिशन क्यों ले लिया? तो विवेक बताता है कि अलॉटमेंट में गड़बड़ हो गई। एक दिन जब वे चारों बस के इंतज़ार में बस स्टॉप में खड़े होते हैं तो विष्णु बार बार एक लड़की को देख रहा होता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है। रोड के दूसरी ओर कुछ लड़के जूस पीते हुए उसी लड़की को देख रहे होते हैं और जब उन लड़कों को पता चलता है कि विष्णु भी उसी लड़की को देख रहा है तो उन लोगों के बीच लफड़ा हो जाता है। इसी चक्कर में वे सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल में वो लड़का और विष्णु डील करते हैं कि उस लड़की पे लाइन मारने वाले सिर्फ हम दो ही रहेंगे और हमारे बीच कोई आया तो उसे फोड़ देंगे। फिर अगले दिन से वे सब जूस पीते हुए उस लड़की को देख रहे होते हैं। उसी समय उस लड़की के पास एक लड़का आ जाता है तो वे सब जूस रख के उस लड़के के पास जाते हैं। इधर हम घर में अज्जू को देखते हैं जो कि अपने पिताजी के सामने बेवड़े लोग के स्टाइल में पानी निकाल रहा होता है। ये देख के उसके पिताजी भड़क जाते हैं। इधर हम विश्वा को देखते हैं जो कि छुट्टी बिताने के लिए अपने घर आया होता है, लेकिन उसके पिताजी आके उसको बोलते हैं, तुम यहाँ आके फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। इधर अज्जू को देखते हैं जो कि बाथरूम में होता है। उसी समय उसको उसकी क्लासमेट कॉल करती है और बोलती है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो, मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अज्जू थोड़ा सोचता है, फिर हाँ आ रहा हूँ बोलता है। फिर उसके पास चले जाता है। फिर दोनों स्कूटर में जाने लगते हैं तो अज्जू पूछता है, तुम रात को ऐसे क्यों घूमती हो? तो वो बताती है कि बस मेरा शौक़ है ऐसे घूमने का। फिर दोनों चाय पीने के लिए एक टपरी में रुकते हैं तो अज्जू पूछता है, तुम ऐसे लड़कों की तरह क्यों रहती हो? तो वो बताती है कि असल में मैं लड़कों की तरह रह के उनकी तरह हार्डवर्क करना चाहती हूँ। इधर विष्णु अपनी क्रश से बात करने जाता है तो वो बोलती है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तो विष्णु मान जाता है। उसके बाद अज्जू और वो हर रात साथ में घूमने लगते हैं। विष्णु को उसकी क्रश कॉल करके कुछ न कुछ अपना काम करवाती है और विष्णु भी उसकी बात मान जाता है। शाम को वे पांचों बैठे होते हैं तो मूसा उनका मजाक उड़ा के बोलता है कि तुम लोग उन लड़कियों के नौकर बन गए हो। तो अज्जू और विष्णु डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वे दोनों प्रपोज कर ही देंगे। जब अज्जू और वो हॉस्पिटल के पास चाय पी रहे होते हैं तो अज्जू सोचता है कि मैं आज उसे बता ही देता हूँ, लेकिन उसी समय एम्बुलेंस से किसी जख्मी हुए इंसान को लेके आते हैं और उसका खून बहुत ही बह रहा होता है। खून को देख के अज्जू वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि माया उसको मैसेज करती है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है। जब ये बाकियों को पता चलता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। उसी समय विष्णु को रीतू कॉल करती है और बोलती है, मुझे मेरे फ्रेंड से कुछ चाहिए था, क्या तुम ला के दोगे? और बताती है कि उसका फ्रेंड बस स्टैंड में है। विष्णु मान जाता है, लेकिन अज्जू बोलता है पहले माया के पास जाएंगे। फिर वो माया के घर जाते हैं, लेकिन माया अपने घर में नहीं होती है। लेकिन अज्जू को पता होता है कि वो कहाँ है, तो वे सब उसी हॉस्पिटल के पास जाते हैं जहाँ हॉस्पिटल में माया अपने पिताजी के साथ होती है। अज्जू माया को बोलने लगता है, तुम कह रही थी मेरा फ्रेंड सर्कल खराब है, तो तुम कौन सा सही हो? तुम अपने पिताजी के खातिर लड़कों की तरह रहती हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को लड़की नहीं लड़का चाहिए था, इसलिए उस कमी को पूरा कर रही हो। ये सब माया के पिताजी भी सुन रहे होते हैं। लुक चेंज करने से कुछ नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही रहता है। ये सब बोल के वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद माया का पिताजी माया को बोलता है, तुम अपने लिए ज़िंदगी जियो, मेरे लिए नहीं। इधर वे पांचों दोस्त रीतू के दोस्त के पास जाते हैं और विष्णु अपने पार्टनर को भी वहाँ बुला लेता है। वहाँ पहुँच के वे लोग उसके दोस्त को डराने लगते हैं,
लेकिन जब रितु का दोस्त विष्णु को मारने वाला होता है उसी समय एक आदमी आके उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसी समय पीछे से विष्णु का पार्टनर भी आ जाता है और उस आदमी को पूछता है तू कौन है। तो वो उसके पार्टनर को पूछता है तू कौन है। तो उसका पार्टनर बताता है कि जहाँ तू खड़ा है ना वो सब मेरे कंट्रोल में है, यहाँ तक कि तेरी टी शर्ट पैंट और तेरी चड्डी भी। ये सुन के वो हंसता है। उसके बाद पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और सभी लोग को पुलिस स्टेशन लेके आ जाता है। पुलिस स्टेशन में उन सभी के पिताजी आते हैं। उन पांचों के पिताजी उन पांचों को डांटने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाला उन सभी के पिताजी लोग को ही डांट देता है और पांचों को वार्निंग देके छोड़ देता है। जब विष्णु कार के अंदर बैठ रहा होता है तो उसके पिताजी विष्णु को डांटते हैं और बोलते हैं गलती से भी तुम मेरे घर के आसपास दिखना नहीं। जब उसके दोस्त उसको कॉल कर रहे होते हैं तो विष्णु कॉल भी नहीं उठा रहा होता और जब चारों लोग कॉलेज पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विष्णु सुसाइड करने के लिए कॉलेज के ऊपर चढ़ चुका है। वे सब उसको नीचे आने बोलते हैं लेकिन विष्णु नहीं मानता। लेकिन वे चारों जैसे तैसे करके विष्णु को कन्विंस कर ही लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद विष्णु को घर छोड़ देते हैं। जब विष्णु घर के अंदर जाता है तो उसके पिताजी उसको देख के गुस्सा करते हैं और बहुत डांटने लगते हैं। इसी कारण विष्णु अपने घर के छत से कूद जाता है। सभी लोग विष्णु को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ रोने लगते हैं। हॉस्पिटल में अज्जू और मूसा के पिताजी भी आते हैं तो विष्णु के पिताजी अज्जू के पिताजी को बोलते हैं विष्णु पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन जब से इनके साथ दोस्ती की है विष्णु बर्बाद हो गया। ये सब सुन के अज्जू के पिताजी अज्जू को डांटते हैं और मारते हुए घर लेके जाते हैं। उसके बाद चारों दोस्त उदास रहने लगते हैं और बस विष्णु के बारे में सोचते हैं। कुछ दिन के बाद विष्णु रिकवर होने लगता है। उनका एग्ज़ाम भी आ जाता है। वे पांचों एग्ज़ाम लिखते हैं लेकिन पांचों फेल हो जाते हैं। एक दिन विष्णु के पिताजी घर आते हैं और विष्णु की माँ को बोलते हैं कि विवेक बाइक से गिर गया, विष्णु को कहना कि एक बार उससे मिल के आ जाए। वे चारों हॉस्पिटल में विवेक को देखने जाते हैं। हॉस्पिटल में पांचों बात करते हैं और कुछ मजाक मस्ती भी। उसके बाद पांचों बेरोजगार निठल्ले घर में पड़े रहते हैं और टाइम पास करते रहते हैं। उसके बाद एक रात जब वे पांचों दारू पी रहे होते हैं तो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे लग जाएंगे। उसके बाद अज्जू अपने फैमिली के साथ शादी अटेंड करने जाता है, लेकिन वहाँ उसके रिलेटिव वाले मजाक उड़ाने लगते हैं। मूसा के पिताजी अपने पिताजी को बोलते हैं कि नदी के पास वाला ज़मीन मूसा को दे देते हैं, वहाँ मूसा फार्मिंग करना चाहता है। विवेक अपने पिताजी के साथ लोन लेने जाता है लेकिन उसको बैंक वाले मना कर देते हैं। माया विष्णु को एक कंपनी में ट्राई करने बोलती है। इधर विश्वम को देखते हैं जो कि डेजी से शादी कर चुका है, लेकिन वो डेजी के फैमिली वालों को बोलता है मैं कनाडा से फ्लोरिडा शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ एक नया जॉब मिल गया। इधर अज्जू को उसके रिलेटिव वाले ताना मार रहे होते हैं। इधर विष्णु को देखते हैं जो कि इंटरव्यू में कुछ जवाब नहीं दे पा रहा होता है तो कंपनी वाले माया को आके बोलते हैं और कभी ऐसे गधों को रेफर मत करना। इधर विश्वम को डेजी के फैमिली वाले डांटते हैं क्योंकि विश्वम और डेजी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। इधर कलाम के घर में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। शादी में अज्जू के ऊपर मजाक बनाने की वजह से अज्जू के पिताजी अपने रिलेटिव वालों को एक थप्पड़ मार देता है। विश्वम के पिताजी डेजी के माँ बाप से माफ़ी मांगते हैं। विष्णु को उसके पिताजी बोलते हैं कि मैंने कुछ पाने के लिए मेहनत नहीं की है, मुझे तो सब बैठे बैठे ही मिल गया। विवेक के पिताजी विवेक को सोने की चूड़ियाँ देते हैं और बोलते हैं इसका इस्तेमाल कहीं अच्छे जगह पर करना। मूसा को आखिरकार वो ज़मीन मिल ही जाता है। उसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं जहाँ अज्जू दो बच्चों को ये कहानी सुना रहा होता है जो कि उस पुलिस ऑफिसर के बच्चे होते हैं और जो ये केले का खेत होता है जहाँ की उन पांचों ने मिलकर पौधा लगाया है और अब वे पांचों केले का बिजनेस करने लगे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइफ के मज़े लीजिए।